Children, today I am going to teach class 10 economics chapter 4. Topic is globalization and the Indian economy. Today topic is competition and uncertain employment. Globalization and the pressure of competition have substantially changed the lives of workers faced with growing competition. Most employers these days prefer to employ works flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. आज ग्लोबलाइजेशन का हम एक बैड इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि एक तरह का जो है कंपटीशन हो गया है, ये जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के बीच में, कि अब जो वर्कर हैं, मज़दूर हैं, उनके जो है रोज़गार जो हैं वो अब जो है सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जब काम का दबाव होता है तो उन्हें जो है सो काम पे रखा जाता है और उनसे ज़्यादा वर्क लिए जाते हैं, और जब वर्क नहीं होते हैं तो उनको काम से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो पहले क्या था कि जो जॉब करते थे उनका रेगुलर जॉब होता था, परमानेंट होता था, और उनकी जो है सो जॉब सुरक्षित होती थी। इसको आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिकन ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो यूरोप और अमेरिका में काम करती हैं, उन्होंने जो है सो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है सो ऑर्डर दिया है कि उस प्रोडक्ट को अमेरिका और जो है यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए। दिस लार्ज एमएनसी विथ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ऑर्डर देती है, खास करके एशियन कंट्रीज को, जिसमें इंडिया को मिला है। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कॉस्ट। भारतीय व्यापारी जो है वो भी मुनाफा कमाना चाहेंगे, तो मुनाफा कमाना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट को वो कम करेंगे। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। जो कच्चा माल है उसकी कीमत तो घटा नहीं सकते हैं। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। तो वो करेंगे क्या कि मज़दूर का जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस। पहले शुरू में क्या होता था कि एम्प्लॉय को जो रखा जाता था वो परमानेंट बेसिस पे रखा जाता था, उनकी अस्थायी नियुक्ति होती थी। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन ए टेम्पररी बेसिस। लेकिन आज उन्हें रखा जाता है अस्थायी तौर पे, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, ताकि पूरे साल उनको तनख्वाह नहीं देना पड़े। वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। मज़दूरों से जो है काम के ज़्यादा घंटे लिए जाते हैं और उनको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। जब सीजन पीक सीजन रहता है तो उनको ओवर टाइम भी करना पड़ता है। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। मजदूरी भी कम हो जाती है, लेकिन मज़दूरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के पास उनको मजबूरन काम करना पड़ता है। While this competition among the garment export has allowed the MNCs to make large profit, ऐसी व्यवस्था बना करके मल्टीनेशनल कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाती है। वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर। मजदूरों का जो हिस्सा मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का हम ये जो है एक इल इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जो है सो जो बेनिफिट होता है उसका शेयरिंग जो होता है जो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, उसमें लेबर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। ए गारमेंट वर्कर्स, इसको मैं एक केस स्टडी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए 35-year-old सुशीला हैज़ स्पेंट मैनी ईयर्स एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। 35 साल की सुशीला जो है वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है दिल्ली में। शी वॉज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर एंड टाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड ओवर टाइम एट ए डबल रेट।
तो जो वहाँ वो काम करती है वो अस्थाई तौर पे काम करती है। उस काम के बदले में उसको जीवन सुरक्षा भी मिला हुआ है, बीमा सुरक्षा। उसके बाद उसकी भविष्य निधि भी मिलते हैं। अगर कभी उससे ओवर टाइम कराया जाता है तो उसकी डबल कॉस्ट दी जाती है। When Sushela's factory closed in the late 1990s, लेकिन 1990 में ग्लोबलाइजेशन जब बढ़ रहा था तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 6 मंथ, उसको नई नौकरी खोजने में 6 महीने लग गए। सी फाइनली गॉट ए जॉब 30 किलोमीटर, आखिर में उसे नौकरी मिली लेकिन अपने घर से 30 किलोमीटर दूर। वेयर शी लिव्स, एवन आफ्टर वर्किंग in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. इतने साल काम करने के बाद जब उसे काम भी मिला तो वो अस्थायी काम मिला और यहाँ काम ज़्यादा लिया जा रहा था और उसकी सैलरी जो जितनी पहले मिल रही थी उसकी ठीक आधी हो गई। सुशीला लिव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days a week and 7:30 am and returns at 10 pm. अब सुशीला को 7 दिन काम करने पड़ते हैं। सुबह में वो 7:30 में जाती है और रात के ठीक 10 बजे वो वापस आती है। ए डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेजेज, जिस दिन वो काम पे नहीं जाती है उस दिन का उसका सैलरी कट हो जाता है। शी हैज़ नॉन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट ईयरलियर, जो पहले उसे फ़ायदा होता था वो फ़ायदे अब उसे नहीं होते हैं। फैक्ट्री क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस। फैक्ट्री अगर किसी वजह से बंद हो जाए, तकनीकी खराबी की वजह से या ऑर्डर कम हो जाए तो उसकी जो सैलरी है वो भी घटा दी जाती है। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से कुछ लोगों का जीवन स्तर तो अच्छा हुआ लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही ख़राब हो गया। इस तरह के मैंने एक रवि का केस स्टडी पढ़ा था और अभी मैंने सुशीला का केस स्टडी पढ़ा है। अब ये देखते हैं, द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला। पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। जो लोग ने नई शिक्षा प्राप्त की, नए कौशल प्राप्त किए, जो स्वस्थ थे, उन लोगों ने इन नए अवसरों में ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर रहे थे, उन्हें ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ ए रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। ये एक प्रश्न बनता है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन जो है सो जिसको हम निष्पक्ष कहेंगे, पूर्णतः निष्पक्ष नहीं रहा। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फेयर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ तो यही होता है कि सबों को एक समान अवसर मिले, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। और ग्लोबलाइजेशन में जो बेनिफिट हुआ उसका शेयरिंग भी यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल। सरकार की जो नीतियाँ होनी चाहिए थी वो नीतियाँ सिर्फ एक व्यवसायी बिजनेसमैन को फ़ायदे पहुँचाने की नहीं होनी चाहिए थी। जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाना था। बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। तो सरकार कुछ संभव कोशिशें, कुछ संभव कदम उठा सकती थी। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट। जो मजदूर कानून था, ठीक है ना, उसको सही तरीके से लागू करती, मजदूरों के अधिकारों की बातें करती। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। ये जो है छोटे छोटे उत्पादकों को सहायता करती ताकि वो अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाते और वो भी कंपटीशन के लायक अपने आप को प्रिपेयर कर पाते।
If necessary, the government can use trade and investment barriers. It can negotiate at the WTO for fairer rules. और WTO ने जो रूल्स बनाए हैं उसको निष्पक्ष तरीके से लागू करती. It can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed country in the WTO. जो विकसित देश हैं वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने देश के लिए उन सभी लोगों के लिए सोचती है, सबों के हितों की बात करती है, उसके लिए लड़ती भी है. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मासिव कैंपेन्स एंड In the past few years, massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. तो हमने देखा है कि विगत कुछ सालों में जो है सो इस तरह के बहुत सारे मुहिम चलाया गया है कि WTO जो है अपने रूल्स रेगुलेशन को ठीक करें और ख़ास कर करके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लेबर हैं, उनके लिए काम करें. तो आज ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया. अब इसको आप लोग ठीक से इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू.